हाँ तो भाई, 3 मैच 3 विन। ये जो नेपाल क्रिकेट और नेपाल क्रिकेट फैंस है ना, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो नेपाल क्रिकेट है वो आपके सामने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रखेगी और फिर फाइनल्स तक पहुंचेगी, और वहां पर नेपाल क्रिकेट फैंस एकदम नेपाल क्रिकेट के साथ अच्छे दोस्त हो जाएंगे, एंड देन दे विल बी लाइक यार हम इसी को सपोर्ट करते हैं, यही टीम है, यही सब कुछ है, और फाइनल्स में जाकर के वो आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं। फिर आप कहते हैं यार मैं मैच नहीं देखूंगा, क्योंकि आप ना हर बार यही करते हो और आप एक अच्छा मैच लेकर आते हो, अच्छी लीग खेलते हो, फाइनल में आकर के 3 रन से 2 रन से ऐसा कुछ हार करके हमें डिसअपॉइंट कर दो, हम आपको नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद एक और मैच आता है, एक और परफॉर्मेंस आती है, एक और लीग आती है, एक और 3 में 3 विक्ट्री होती है, जो कि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लोगों ने कहा कि यार अंडर 19 टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, और अफगानिस्तान जो है वो कुछ सीनियर मैन भी उसमें है, कम एज बना करके, कुछ स्ट्रांग भी है, टेक्निकली वो टीम ज्यादा मजबूत दिख रही है, तो वो इनको हरा देगी, तो फिर हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, छोड़ो रहने दो। लेकिन फिर घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है कि लो जी, यही दो टीम आमने सामने आ गई, और सारी किस्सा, सारी कहानी जो है वो इन पर ही आकर के रुक गई है। और जो मेंस टीम है फिलहाल अंडर 19 वाली, वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। 2 3 बॉलर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप ऑर्डर के बैटर है वो रन कर रहे हैं। तो जो नेपाल के फैंस हैं, जो अपनी ही क्रिकेट टीम से नाराज हो जाते हैं बार बार, और उनके सामने फिर एक परफॉर्मेंस आती है और फिर वो खुश हो जाते हैं कि यार इस बार ठीक है, चलो एक लास्ट टाइम सपोर्ट कर रहा हूं, इस बार आकर के चेयर करूंगा, इस बार आऊंगा मुल्पानी में मैच देखने, इस बार आकर के शोर करूंगा, लेकिन इस बार अगर हारे हो तो फिर नहीं आऊंगा। लेकिन बेचारे फिर एक कोई ऐसा टूर्नामेंट आता है, फिर एक कोई ऐसा सिचुएशन आता है, और फिर वो सपोर्ट करने आते हैं। और जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है किसी भी कंट्री और किसी भी टीम में, अगर परफॉर्मेंस आती रहती है, फैंस नाराज होते हैं, फिर एक बड़ा मैच आता है, फैंस कहते हैं नहीं यार घर बैठ के नहीं, चलो चलते हैं टीम को सपोर्ट करने चलते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो यस, हम सबको पता है मैच हारे या जीते, परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, क्रिटिसाइज करेंगे, बट सपोर्ट जो है वो कम नहीं होगा। सो एक बार फिर से नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान पर बातें आकर के रुक गई है। नेपाल अपनी तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अफगानिस्तान अपनी तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यस, एक छोटा सा वो एज फैक्टर वाला जो चीज है वो हर जगह चल रहा है, बट फिलहाल हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सबसे ज्यादा ये कर सकते हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा हमने रिसेंट में किया है। सो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि भैया माहौल बड़ा अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा, सीन्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, फोटोज जो आ रही हैं वो काफी क्लियर और अच्छी लग रही है। लेकिन इस बीच मुझे खबर ये भी आई, अब आप लोग बताओगे कितनी सही है कितनी नहीं, कि मुल्पानी में जो है वो ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, बारिश की आशंका काफी ज्यादा है, और अगले 2 दिन बारिश बताई जा रही है। तो अगर ऐसा होता है कि अगले 2 दिन बारिश होती है, तो आगे के मैचेस जो है वो थोड़े खराब हो सकते हैं। सैटरडे को नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान होना है, और अगर वहां पर कुछ मामला खराब हुआ तो नेपाल के लिए दिक्कत हो सकती है। वो कैसे आपको बताता हूं। सबसे पहले नेपाल ने जो यूएई से खेला, ओमान से खेला, हांगकांग से खेला, एकदम डोमिनेट करते हुए खेला, तो 13 14 16 जो है वो अपना इत्मीनान से अच्छे से निकल गया। लेकिन जो 19th को मैच है वो जरा बड़ा जबरदस्त है। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल भी देखते हो, तो इसमें आप देखोगे कि नेपाल का जो नेट रन रेट है वो अफगानिस्तान से थोड़ा सा कम है। अफगानिस्तान ने आज भी बेहतरीन बैटिंग की है, 300 प्लस लगा दिया है। तो अफगानिस्तान का एनआरआर जो है वो बढ़िया है, नेपाल का एनआरआर जो है वो कम है। सो नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान मैच का होना तो भैया एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर मैच नहीं हुआ और वहां पर कुछ मैटर हो गया, वहां पर कुछ बारिश वारिश हो गई और मैच रद्द हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। सो मैच होना तो एकदम कंपलसरी जैसा है। और आज जो अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, अगर वो भी हो गया, मतलब उसमें भी मैंने सुना कि थोड़ा मौसम खराब हो रहा था, बारिश वारिश अब तक नहीं हुई थी, वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मौसम थोड़ा खराब हो रहा था, बट अगर वो 20 ओवर के बाद खराब होता है तो भाई डीएलएस मेथड लग जाएगा, और ऑब्वियसली अफगानिस्तान उसमें जीत जाएगा। सो अफगानिस्तान जैसे जीतेगा, अफगानिस्तान भी 3 में 3 जीत हो जाएगी, मतलब उनके पास भी 6 पॉइंट, नेपाल के पास भी 6 पॉइंट, और ये दोनों टीम जब खेलेगी तो उसके बाद वहां के रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर चीजें डिसाइड करेंगी। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता है और बारिश कैसा कुछ हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो आपके सामने टीम है अफगानिस्तान की, वो बढ़िया वार्म अप कर रही है। उसने आज वाले क्लैश में, जहां पर अफगानिस्तान यूएई के सामने खेल रहा था, 50 ओवर में 359 रन जड़ दिए। सो मजबूत टीम है, अच्छी टीम है। और यस आई नो एक वो फैक्टर एज वाला है, बट उसको मैं साइड में कंसिडर इसलिए साइड में रखूंगा बिकॉज यार वो उसको पास कर दिया गया है, उसको आईसीसी की तरफ से पास कर दिया गया, उसको कैन की तरफ से पास कर दिया, कैन ने भी तो कोई आवाज नहीं उठाई, उसको जितने भी लोग खेल रहे हैं, जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, सबकी तरफ से पास किया गया है। तो आप और मैं फिलहाल इस चीज पर अभी के लिए तो खैर क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, एज अ प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, हमें ऐसा लग रहा है करके कि भैया हमारे हिसाब से तो इनका एज ज्यादा लग रहा है, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वो साइड है। बट क्रिकेट के हिसाब से अगर आप देखते हो, तो आपके पास सिवाय परफॉर्म करने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और बारिश जो है वो मामला खराब कर सकती है किसी एक टीम का।
तो अभी हम बारिश पर नहीं आएंगे, फिलहाल हम आएंगे कि भैया जो आज नेपाल वर्सेस हांगकांग हुआ वो भी उतना ही बेहतरीन हुआ जिस तरह से हम अफगानिस्तान वाले मैच के बारे में बात कर रहे हैं। हांगकांग और नेपाल भी उतना ही बेहतरीन हुआ, यहाँ पर भी स्पिनर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, यहाँ पर भी स्पिनर्स ने एक बार फिर से डोमिनेशन दिखाया। युवराज जो है वो फिर से युवराज की तरह रहे एकदम, और अपना बढ़िया स्पेल 10 ओवर का जो स्पेल था उसमें 4 विकेट लेकर के 18 रन कंसीड किए। सो यस, ये है कि अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है और बैटिंग का टॉप ऑर्डर जो है वो भी अच्छी परफॉर्म कर रहा है। सो बॉलर बैटर मिला करके जो ये हिसाब है, अगर ये अफगानिस्तान के सामने आया तो ये मोरलेस जो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। और युवराज जो है उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेला था, जो सीरीज हुई थी अफगानिस्तान वाली वहां पर उन्होंने नहीं खेला था, क्योंकि उनको रखा गया था कि यार मिस्ट्री टाइप है तो चलो इसको सीधा अफगानिस्तान के सामने लाएंगे। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग हो गया, अफगानिस्तान के जो अभी बैटर्स हैं जो अभी आए थे जिन्होंने सीरीज खेली, उन्होंने युवराज को नहीं खेला है। सो वो जब युवराज को खेलेंगे तो उनके लिए नया होगा, हो सकता है कि युवराज यहां पर थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेशन दिखा दे। लेकिन वहीं अगर आप आज के मैच की बात करोगे तो आज युवराज ने, आज इनफैक्ट विपिन ने, सबने अच्छी गेंदबाजी करी और बहुत छोटे से स्कोर पर जो अंडर 19 टीम है उसको ऑल आउट कर दिया। युवराज ने पिछले मैच में जब वो यूएई के खिलाफ खेल रहे थे वहां पर भी उन्होंने 15 रन देकर के 5 विकेट लिए थे 7 ओवर में। आज जब वो गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर उन्होंने 4 विकेट लिए, तो 5 विकेट 4 विकेट उनका अभी तक हिसाब जो है वो बढ़िया चल रहा है। आज हांगकांग को 115 पर ऑल आउट कर दिया, छोटा सा टोटल 46 ओवर्स तक गया और 115 पर ऑल आउट कर दिया। नेपाल जब बैटिंग करने आई तो नेपाल का टॉप ऑर्डर भी अच्छा चला और 118 पर सिर्फ 1 विकेट गिरी और 12 ओवर में ही चेस डाउन कर लिया। सो अगर ये वाला मोमेंटम कंटिन्यू रहता, हालांकि विनो के हांगकांग और अफगानिस्तान दोनों टीम में काफी फर्क है, लेकिन हाँ ये एक पॉजिटिव मैसेज भेज रहा है। और अगर ये वाला आपको स्टार्ट मिलता है तो फिर वो काफी अच्छा होगा। विनो के 12 ओवर में 118 रन अफगानिस्तान को मारना मुश्किल है, बट एक पॉजिटिव स्टार्ट अगर मिलता है, 1 विकेट डाउन, आप 12 ओवर में 70-80 रन तक पहुंच गए हो और वहां से आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो, तो फिर वो काफी अच्छा होगा। अच्छा, विपिन शर्मा जो है वो हमने एनपीएल में देखा था किस तरह से गेंदबाजी की थी उन्होंने, यहां पर आकर के उन्होंने काफी अच्छा किया। एक बार फिर से उन्होंने मतलब उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही। 6.2 ओवर में 24 रन देकर के 3 विकेट कंसीड करे, 3.5 के आसपास का इकोनॉमी, और युवराज ने 1.8 का इकोनॉमी करा। तो इन दोनों ने मिलकर के ऑपोजिशन को काफी परेशान किया और नेपाल जो है बड़े इत्मीनान से इस मैच को जीत करके निकल गया और 12 ही ओवर में जीत करके निकल गया, विच इज अ गुड थिंग। और मैं काफी बार इस बारे में कहता हूं कि भैया अगर आपके सामने वाली टीम कमजोर है तो उनको रियलाइज करो कि वो कमजोर है। 12 ओवर में 118 रन मार देना ये बताता है कि आपकी टीम जो है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। आपके जो बैटर्स हैं, साहिल ने 42 नॉट आउट पर साहिल थे, फिर नीरज जो है वो 23 रन पर आउट हुए, बट नरेंद्र भट्टा फिर 39 नॉट आउट पर ही कहानी जो है इससे आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। 42-23 और 39 पर मैच जो है वो खत्म हो गया। और ये वाली परफॉर्मेंस के बाद अब सारी कहानी जो है वो आकर के हो गई है अफगानिस्तान के मैच पर कि भैया हमारे टॉप ऑर्डर जो है टॉप 3 उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, बॉलिंग जो है उन्होंने अच्छा किया है और एज यूजुअल स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। तो अब सारी कहानी है कि आप होम एडवांटेज कितना ज्यादा ले सकते हो, अफगानिस्तान के सामने आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज सैटरडे एक ऐसा मैच होगा जिसको लोग चाहें ना चाहें बट फिर भी आप देखोगे, बिकॉज यार वर्ल्ड कप क्वालिफायर है तो जाहिर सी बात आप यूं ही मिस तो करोगे नहीं उसको। और ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी बहुत रिसेंट में ही हमने एक फाइनल में क्लोज मैच होकर के उसको डिफीट होते हुए देखा, बट विल होप कि ऐसा कुछ यहां पर ना हो। विल होप कि हम ये जो लास्ट मैच है एटलीस्ट ये वाले मैच में कुछ हमें थोड़ा सा फन दिखे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखे और थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आए, बिकॉज अफगानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है और नेपाल जिससे फैंस ने उतनी उम्मीद नहीं की थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं उम्मीद नहीं की थी बिकॉज जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने देखा था बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा था कि नहीं भैया उतनी अच्छी टीम है नहीं ये, मतलब ठीक है बट कमजोर है, काफी सारे वीक सेक्शंस हैं और सामने टीम्स जो है अफगानिस्तान वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ये चीज हमने पहले बिलीव कर रखी थी कि सामने वाली टीम स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आपको याद होगा अफगानिस्तान और नेपाल की सीरीज में नेपाल ने अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, वहां भी हमने एक क्लोज मैच देखा था, वहां भी हमने देखा था कि बिल्कुल लास्ट में आकर के लास्ट विकेट पर जाकर के मैच जाता है और फिर एक छोटी सी भूल की वजह से वो मैच जो है वो नेपाल के हाथ से निकल जाता है। सो ये क्लोज मैचेस से ना फैंस थोड़ा सा वो हो गए कि यार बस करो यार, मतलब हर बार आप ना बहुत कम ऐसा होता है कि आप लाइन क्रॉस करते हो, क्लोज मैच होते हैं और आप लाइन के इस साइड ज्यादा रहते हो जहां पर आप कहते हो कि यार वी लर्नड सो क्लोज येट सो फार। सो ये वाली स्टेटमेंट थोड़ा आगे बढ़ना है और लर्निंग वर्निंग बहुत हुई यार, बहुत सीख लिया, अब थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का टाइम है एंड वी होप के यहाँ से अब जैसे अपने सीनियर मेंस जो है वो वापस घर लौट के आ गए हैं, सो वी होप कि वो भी आकर के चेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड वी होप कि ये जो अंडर 19 टीम है जो इतना क्रूशल मैच खेलने जा रही है ये यहाँ पर मेंटल फटीग ना हो, मेंटल एग्जॉशन ना हो और ऐसा ना हो कि फाइनल में एक फाइनल मोमेंट में आकर के प्रेशर में जाकर के वो है वो कोलैप्स हो जाए। सो वी जस्ट होप कि जिस तरह से अब तक परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह से
अंडर 19 मेंस ने अब तक परफॉर्म किया, और इनफैक्ट आप अफगानिस्तान का 3 मैच खेल चुके हो, सो आपको पता है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस। सो उसको लेकर के एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आते हो, कोच और टीम बैठ करके अच्छी प्लानिंग करती है, तो उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। बट सारी वह कहानी यही है कि भैया प्लानिंग कैसी होगी, तैयारी कैसी होगी, और उसके बाद जाकर के एग्जीक्यूशन कैसा होगा। बड़ी टीम है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के यू विल विन। इतनी आसानी से 10-12 ओवर में मैच नहीं जीत पाओगे, ये बात आप तय करके चलना कि यहां 12 से जीत गए, बट अगला इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट मैच। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। और एक बार फिर से मैं ये तो नहीं कहूंगा तैयार रहो, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि आई नो कि पिछले कुछ टाइम में लगातार ऐसा होता आ रहा है कि भाई टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं, फाइनल में जाकर एक क्लोज मैच होता है और फिर वहां पर लॉस हो जाती है, और फिर एक बार से दिल टूटता है, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा बनाते हैं और बोलते हैं कि चलो यार देखने चलते हैं, और फिर वहां देखने पहुंचते हैं, तो वैसा ही कुछ रिपीट टेलीकास्ट पर हमारे सामने रहता है। लेट्स जस्ट होप कि इस बार ऐसा ना हो, एंड लेट्स जस्ट होप कि इस बार नेपाल अंडर 19 टीम कुछ बेहतरीन करे और एशिया क्वालिफायर की तरफ से यहां से क्वालिफाई होकर के निकले, और अफगानिस्तान को बता दे कि भैया अगली बार आना तो और मेहनत करके आना। लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, डू लीव इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.